हे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल जो कि लिए गए हैं अनस्क्रिप्टेड बुक से। इसके ऑथर हैं एम.जे. डिमार्को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस पिक को देखकर आपको लगेगा कि इसको स्लेवरी कहा जाता होगा, लेकिन स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसको मॉडर्न डेज ऑफ स्लेवरी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग स्क्रिप्टेड लाइफ जीने लगे हैं। स्क्रिप्टेड लाइफ मतलब एक ऐसा माया जाल जो आपको बाहर का सोचना अलाउ ही ना करे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के ज़रिए बचपन से ही आप में इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अच्छे मार्क्स लाओ तभी तुम कुछ बन पाओगे, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही रिस्की काम है बेटा, इसलिए कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब सिक्योर करके सेटल हो जाओ। और आपको उतना ही एजुकेशन दिया जाता है कि आप उन सभी बातों को मान लो, लेकिन उन बातों को क्रॉस चेक करके उनका रियलिटी टेस्ट करना नहीं सिखाया जाता। आज की मॉडर्न हाइपर रियलिटी से आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाइपर रियलिटी मतलब केयरफुली क्राफ्टेड इमेज जो रियलिटी से बहुत दूर है। दरअसल आज की एजुकेशन सिस्टम बच्चों को अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के बजाय उनको एम्प्लॉय बनाने में लगी हुई है। आज मेगा कॉरपोरेशन बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग में, सिर्फ आपको ये कन्विंस करवाने के लिए कि अगर आपको कुछ न चाहिए तो कुछ भी करके उनका प्रोडक्ट खरीद लो और माइंडलेसली कंजप्शन किए जाओ। मीडिया कंपनीज न्यूज़, मूवीज़ और वेब सीरीज़ के ज़रिए हर एक सेकंड में आपका अटेंशन ग्रैब किया जाता है, जिससे वो ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें। मतलब सब लोग आपको उनकी तरफ खींचकर आपका एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और आपको बताया जाता है सैटरडे संडे को वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हॉलीडेज़ होते हैं। अब आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि सारे ही डेज सेम ही होते हैं। संडे, मंडे और फ्राइडे जैसे नाम हम इंसानों ने ही तो दिए हैं। आज चारों तरफ से आपको एक मॉडल मतलब मीडियोकर, ओबीडेंट, डिपेंडेंट, इंटरटेन और लाइफलेस सिटीजन बनाने की कोशिश जारी और सारी है। बट आप अगर ये स्क्रिप्टेड लाइफ से बचना चाहते हैं और फुल फ्रीडम से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एम.जे. डिमार्को की सेकंड बुक से मैं लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ और ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1922 में वर्ल्ड वर्क मैगजीन के थ्रू एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू पब्लिश किया गया, जिसमें उससे पूछा गया था कि क्यों आपने सेम सैलरी देते हुए अपने वर्कर को सैटरडे और संडे की छुट्टी देना स्टार्ट किया। तब उस बिजनेसमैन ने कहा, कंजप्शन पावर द स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म। उन्होंने कहा वर्कर ही सब बनाते हैं और वही लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं। ज़्यादा छुट्टी देने से ज़्यादा क्लोथ्स, ज़्यादा फूड वैरायटीज़ और फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए हम उनसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा और ये लोग इस सिस्टम में फंसते जाएंगे और हमारे लिए ही काम करते रहेंगे। अगर आपको कोई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन बाय करने के लिए आपकी एक मंथ की पूरी सैलरी खर्च करनी पड़ी है, तो आप याद रखें वो एक मंथ आपने खुद के लिए नहीं बल्कि उस स्मार्टफोन कंपनी के लिए काम किया होता है। और अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो आपको अपनी साइट बदलनी पड़ेगी। माइंडलेस कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। जैसे कि दिन भर दूसरों के एडवर्टाइज देखकर उनका प्रोडक्ट खरीदने के बजाय खुद कुछ प्रोड्यूस करो। अपनी खरीदी हुई चीज़ों को स्टडी करो, उनके पैकेजिंग को देखो, कंपनी ने कैसे उन प्रोडक्ट को आपके सामने प्रेजेंट किया है, वो सभी छोटी छोटी बातों को नोटिस करो और अपने कंज्यूमर के ग्लासेस उतार कर दुनिया को प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखो। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो आपके पास प्रोड्यूस करने का बहुत टाइम बचेगा। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, इन अ गोल्ड रश डोंट डिग फॉर गोल्ड, सेल शॉवेल्स। मतलब जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करना चाहती हो, तब आप सोने की खुदाई करने के बजाय वो सामान बेचो जो खुदाई करने में यूज़ होता हो। कई लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर से ज़्यादा पैसे स्पोर्ट्स प्लेयर कमाते हैं, तब वो लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में नहीं जानते। लॉ ऑफ अफेक्शन मतलब ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करना। मतलब उनको ज़्यादा पॉजिटिव वे में अफेक्ट करोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। यही रीज़न है कि प्लेयर्स डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग हज़ारों रुपए की टिकट्स बाय करके उन प्लेयर्स का मैच देखने जाते हैं। उनके मैच से टीवी पर एडवर्टीजमेंट बढ़ती है और लाखों लोग उनके रिकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं। यही कि वो प्लेयर्स इकोनॉमी के लिए मनी मेकिंग मशीन होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करके बहुत सारे डॉलर्स कमाते हैं। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि आप दो तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। नंबर 1 इज़ अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसको स्केल कहते हैं। नंबर 2 इज़ अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं।
स्केल मतलब 10 रुपये की प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचना और मैग्नीट्यूड मतलब 1 लाख की प्रोडक्ट 10 लोगों को बेचना। इस मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारे लग्जरी ब्रांड करते हैं जैसे LV, ज़ारा, अरमानी जैसे। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ब्लॉकबस्टर आइडिया को चेस करने के बजाय लोगों की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। ऑथर कहते हैं कि शिकायतें एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में लोग टैक्सी से परेशान थे, तब किसी ने अपॉर्चुनिटी को समझते हुए करीम लॉन्च कर दी। जब भी लोग बोलें कि ऐसा है वैसा होता है, तब आप लोगों की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, वही आपके काम आएंगी। क्योंकि कोरियर सर्विस, डिलीवरी या मैकेनिक या किसी चीज़ के एक्सपर्ट को ही देख लें, सभी बिजनेस तभी एग्जिस्ट करते हैं जब कोई काम किसी के लिए करना मुश्किल और किसी के लिए करना आसान हो जाए। मैंने भी लोगों को शिकायतें करते सुना है कि उनको बुक्स से नई नई बातें सीखना पसंद तो हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता या वो फुल कंसंट्रेशन से बहुत देर तक रीड नहीं कर पाते, और वही काम मेरे लिए आसान है। सो मैंने बुक समरी बनाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ प्रोड्यूस करने में जो आपको प्रॉब्लम आएंगी उसका सॉल्यूशन है ये सेकंड प्रिंसिपल, डोंट चेज इवेंट, फॉलो द प्रोसेस। जब भी आप टॉप परफॉर्मेंस आप स्टेज पर या स्क्रीन पर देखते हो, वो कई घंटों तक लगातार की हुई डेलिब्रेट प्रैक्टिस का नतीजा होता है। स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोगों को अक्सर लगता है कि कोई एक्टर या सिंगर अचानक से ही एक्टर या सिंगर बन गया होता है। वो मानते हैं कि कुछ यंगस्टर मोबाइल ऐप बनाते हैं जो कि अचानक से ही $multi-million की कंपनी बन जाती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। और हकीकत में ऐसा होता भी नहीं है। बहुत सी लंबी प्रोसेस छुपी होती है एक बहुत बड़े इवेंट के पीछे, जो लोगों को अक्सर नज़र नहीं आती। जो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताऊं तो जब भी आप मॉल में ग्रोसरीज खरीदने जाओ, तब आप दूसरों की कार्ट में जो चीज़ें हैं उनको उनकी बॉडी से नोटिस करो। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम आपको परफेक्ट मैच मिलेगा। जैसे किसी की कार्ट में आपको लेज, ड्रिंक, बिस्किट, स्नैक्स या निम्को जैसी चीज़ें देखने को मिलें, तो देखना उनका बॉडी वेट भी कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने ख़रीदी हुई चीज़ें वो कई दिनों तक खाने पीने वाले हैं, और यही वो स्टोर से अपने घर एक प्रोसेस की चेन लेकर जाते हैं, और उन सब का रिजल्ट उनके मोटापे में दिख जाता है। अनहेल्दी फूड को किचन में इग्नोर करने से बेहतर है कि आप उनको स्टोर में ही इग्नोर कर दें। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं अचानक से एक दिन फिट हो जाऊंगा, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, पर अपने लिए अपने खुद के छोटे छोटे डिसीजंस को चेंज करो, क्योंकि फिट बॉडी, बड़े इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें एक डिसीजन से नहीं बल्कि एक प्रोसेस से बनते हैं। और आपने भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनको बिजनेस आइडिया मिलने के साथ ही वो सबसे पहला काम करते हैं बिजनेस कार्ड बनाने का और आवाम को बताने का। तब तो वो एक ऐसी कंपनी के मालिक होते हैं जिसका ना प्रोडक्ट होता है, ना कस्टमर और ना कोई प्रॉफिट। ऑथर इस अप्रोच को एक्शन फेकिंग कहते हैं, मतलब ऐसा एक्शन जिससे आपके रिजल्ट में कुछ भी फर्क ना पड़े पर आपको लगे कि आप एक्शन ले रहे हो। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो जिम ज्वाइन करने से पहले एक्सपेंसिव क्लोथ और शूज़ लेना एक्शन फेकिंग है, पर आपके पास जो भी शूज़ और क्लोथ हैं उससे एक्चुअल में रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना एक्शन टेकिंग है। एक्शन फेकर की वजह से ही जनवरी में न्यू फेसेस जिम ज्वाइन करते हैं और फेब के एंड तक गायब भी हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक्शन फेकर नहीं बल्कि एक्शन टेकर बनना है, क्योंकि आइडियाज़ के ओनर वो नहीं होते जो सबसे पहले उसको इमेजिन करें, बल्कि वो होते हैं जो उस आइडिया को सबसे पहले एग्जीक्यूट करें, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। क्योंकि दुनिया पहले इलेक्ट्रिक कार और एनर्जी की बातें करती रही, लेकिन इलॉन मस्क ने उसको बनाकर दुनिया के सामने प्रेजेंट भी कर दिया। क्योंकि इलॉन मस्क का कहना यह है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं, उनको आपकी डिग्रीज, मार्क्स और आपके अवार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैटर करता है तो सिर्फ आपका आउटपुट और कुछ भी नहीं, और उस डिज़ायर आउटपुट को हासिल करने के लिए आपको दिन रात प्रोसेस को फॉलो करना होगा। क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत एक लाइन की कोडिंग से हुई थी और हैरी पॉटर की शुरुआत एक पैराग्राफ से। थर्ड प्रिंसिपल इज बिल्ड अ ब्रांड नॉट जस्ट अ कंपनी। क्या कभी आपने कोई चीज़ लेते हुए किसी शॉपकीपर से पूछा है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसके इन्वेंटर के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है भी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी प्रोडक्ट मैटर करती है, ना कि उसके इन्वेंटर की डिग्री। और आप डॉक्टर को भी उसकी डिग्री देखकर नहीं बल्कि लोगों की रिकमेंडेशन पे चूज़ करते हो। इसीलिए आप कुछ भी बिल्ड करो उससे सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि ब्रांड बनाओ, ताकि लोग आपको मुंह मांगे पैसे दें और बोलें आप पैसे जितने चाहे ले लो मगर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज हमें दो। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज दोगे। क्या कभी आपने टीवी पर फरारी, लैम्बोर्गिनी या बेंटली जैसी कार्स का ऐड देखा है? नहीं, कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि वो टीवी एड्स चलाते ही नहीं।
क्योंकि उनको पता है जो लोग टीवी देखते हैं वो उनकी एक्सपेंसिव कार ले ही नहीं सकते। सो बी स्पेसिफिक। हर किसी को अपना सामान बेचने मत निकल जाओ, हर कोई आपका सामान नहीं खरीदेगा। और ब्रांड अच्छे लोगो, अच्छी स्टेटमेंट्स या वेबसाइट से नहीं बनते, पर वो आपके कांस्टेंट एक्शन और रेपुटेशन से अर्न की जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल इज ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होने के बाद रीडिंग करते ही नहीं। उनको लगता है कि ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन का एंड, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपका रियल एजुकेशन शुरू होता है कि आपने जो कुछ भी इतने सालों में सीखा है उसको यूज़ कैसे करोगे। और ग्रेजुएशन के बाद भी आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी यही कहा गया है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। अब इस बुक में से मैंने सीखे ये चारों प्रिंसिपल अगर शॉर्ट में बताऊं तो नंबर 1 इज कंज्यूमर के ट्रैप से बचने के लिए आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया खिलाड़ियों को जानती है, आवाम को नहीं। नंबर 2, डायरेक्टली किसी भी लेवल को चेस करने के बजाय वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करो। नंबर 3, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाओ। नंबर 4, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका ग्रेजुएशन एजुकेशन का एंड नहीं बल्कि शुरुआत है, इसीलिए सीखते रहिए। और दुनिया के कई ग्रेट इन्वेंटर जैसे कि स्टीव जॉब, वॉरेन बफेट, सैम वॉल्टन, इन सब ने एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जी है, तभी तो ये लोग कामयाब बने हैं। और अगर आप भी इनकी तरह ग्रेट बनना चाहते हो तो कमेंट में #अनस्क्रिप्टेड लिखो और आज से ही अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। लाइक करके शेयर करें ये नॉलेज ज़रा भी आपको काम की लगी। You guys are awesome. Keep reading, keep learning, and thanks for watching.